तरफ चलते हैं। एक ग्राम पंचायत गढ़ का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है। मैच के लिए अंपायरिंग यहाँ करते हुए ज्ञानेश हल्दनकर और संकेत हल्दवनेकर है। मेरे साथ ही स्कोरर इस मैच के लिए भक्तराज मलेकर है और यहाँ हमारे वरिष्ठ समालोचक दीपक सर कामले, इनका भी आज के दिन में आगमन हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त और सुरीली आवाज़ में समालोचन उनके शब्दों में हमने सुना है। यहाँ इस मैच की शुरुआत होने जा रही है। पहला मैच है ग्रुप ग्राम पंचायत गढ़ का और यहाँ पहली गेंद पर आगाज होता हुआ। इससे पहले एकवाड़ी गढ़ में फाइनल का ऐलान हो चुका है। वहाँ शेखाली भाटीवाड़ी और ग्रीन स्टार पावर्स के बीच एकवाड़ी गढ़ का फाइनल मैच इस टूर्नामेंट के आखिरी दिन में खेला जाएगा। देखिए ये मैदान दोनों टीमों के लिए बहुत लकी है और फिर से एक बार वित्त क्रीड़ा मंडल का ये मैदान उनके लिए लकी साबित होता हुआ। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में भी यहाँ सैफ अली खाता खोला, टीम का खाता खोला दिगंबर गोटनकर है। मेरी भी टीम के बाहुबली खिलाड़ी यहाँ गेंदबाजी की धुरा संभाले हुए बैक टू द बॉलर अराउंड द कारपेट शॉट आता हुआ। इस पर 1 रन की मोहर लग चुकी थी, यानी 1-1 रन से दोनों बल्लेबाजों ने अपना वैयक्तिक खाता खोला, टीम के स्कोर को 2 पर पहुंचाया है। नॉकआउट रूप में टूर्नामेंट खेला जा रहा है राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी के इस महामेले में और यहाँ पहला मैच ग्राम पंचायत गढ़ का यहाँ शुरुआत होती हुई। शुरुआत जितनी ज़बरदस्त होगी उतना 4 ओवर के मैच में अंजाम भी ज़बरदस्त देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोच समझकर जो शुरुआत की है उसको थोड़ा सा कैलकुलेट रिस्क लेते हुए अच्छा तगड़े शॉट खेलने का प्रयास करना होगा। 1-1 के हिसाब से 3 रन संख्या 3 गेंदों पर जोड़ी गई है दिगंबर के। दिगंबर ऐसे गेंदबाज है जिनको के अगर वो सत्ती लाइन और टप्पे पर आ जाए उनकी कदकाठी पर मत जाइए। इस खिलाड़ी के पास बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और उन्होंने वो टैलेंट हमारे इस पंचकोश में बहुत बार दिखाया है। अब इतिहास के पन्ने खोलकर देखिए, यहाँ पावर्स प्रीमियर का जो टूर्नामेंट, पावर्स प्रीमियर लीग का जो टूर्नामेंट खेला गया था, उस टूर्नामेंट में SR11 पूर्णगढ़ विजयी हुआ था। उसमें इस खिलाड़ी ने उस टीम में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। हर मैच में सटीक 1 छक्का उनके पहले ओवर में आना, किसी भी गेंदबाज के पहले ओवर में 1 छक्का लगाकर टीम की शुरुआत अच्छी करना, ये जोखिम उन्होंने उस टूर्नामेंट में लेते हुए उनको देखा गया था और कहीं ना कहीं उसी वजह से एक संतुलित स्कोर खड़ा करने में SR11 पूर्णगढ़ हर मैच में प्रभावी साबित हुआ था और अच्छा मैच फाइनल भी देखने को मिला था। जिस टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी टीमें फाइनल में आई। यतीश बिरजे की टीम उनके अपोजिट में थी और एक बहारदार फाइनल वहां देखने को मिला था। उसी प्रकार के मैचेस कल के दिन में आपको रोमांचित करने वाले मैचेस राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ देखने को मिलेंगे। प्रशांत गुरव सर, इनका बहुत बड़ा योगदान इस ट्रॉफी के लिए रहा है और यहाँ पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो प्रशांत गुरव सर ने बहुत बड़ा योगदान गाँवकड़ी के हर टीम के लिए दिया है। जब भी कोई भी टूर्नामेंट होती है उनके पास एक ही सिफारिश में उनका काम वहाँ हो जाता है और जो मदद आवश्यक होती है वो मदद करने में पीछे नहीं हटते हैं प्रशांत गुरव सर और उनका ही महत्वपूर्ण योगदान बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है और इस टूर्नामेंट का भी आयोजन उनके ही मार्गदर्शन में सिद्धिविनायक गाँवकड़ी द्वारा किया गया है। देखना होगा पहला परिवर्तन अनिवार्य और पहले परिवर्तन के रूप में पहली गेंद पर जोरदार हल्ला, ओह यश आए और यहाँ यश ने, देखना होगा अंपायर थोड़ा सोच रहे हैं और ये इशारा आया है कैच आउट का। जिस तरह का शॉट यहाँ राज ने लिया था, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त ऐसा षटकार देखने की आशा यहाँ उत्तेजित हुई थी, लेकिन उन आशाओं को खारिज कर दिया यश ने। बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा। अगला मैच सिद्धिविनायक गाँवकड़ी और महाकाली आड़ीवड़ी इनों के बीच खेला जाएगा, एक ग्राम पंचायत गढ़ का और उस मैच का टॉस अनिल फड़के हमारे गुरुजी इनके शुभ हाथों से किया जाएगा। कल के दिन में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया था, हमें सपोर्ट किया था। यहाँ सुबह के सत्र से हमारे साथ जुड़े हुए थे और यहाँ शाम के सत्र में आज के दिन में भी वहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके शुभ हाथों से अगला मैच का टॉस किया जाएगा और अगला मैच खेला जाएगा सिद्धिविनायक गावकडी वर्सेस महाकाली आडिवडे। चला दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉस का बॉस साठी जाऊया। विहान
और युवान कक्ष में चलिए, वहां आपका टॉस का बॉस आपका किया जाएगा, मैच का टॉस होगा। प्रमुख उपस्थिति यहाँ प्रशांत दादा गुरव सर इनकी होगी और साथ ही साथ केतन भाई तोड़नकर भी उनके साथ होंगे। चला महाकाली आडिवडे संघाचे कर्णधार या टॉस करून घ्या आणि लगेचच आपल्या संघाची बॅटिंग ऑर्डर पण द्या। प्रमोद आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, देखेंगे यहाँ स्वप्निल एक तेज तर्रार और जबरदस्त गेंदबाजी करने में माहिर ऐसे खिलाड़ी है। ऑलराउंडर के हिसाब से टीम में दिगंबर के साथ इनका भी प्रदर्शन बहुत जबरदस्त रहता है। आने वाले सत्र में तुषार भी हमको देखने को मिलेंगे, राहुल आगरे, राहुल मादे के जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, निरंजन भी है, इनका भी खेल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी चुनौती शिव स्पोर्ट्स धोपेश्वर के ऊपर भी है। उनको यहाँ इतना लंबे से हम क्यों खेलने के लिए आए हैं, उनको ये दिखाना होगा। गावखड़ी के दर्शकों को प्रभावित करना होगा। यहाँ इस राम जानकी चषक में उनके खेल का प्रदर्शन अच्छा होना अनिवार्य बनता है। टॉस हुआ है अगले मैच का और टॉस का बॉस कौन बने हैं? केतन सर, आडिवडे, महाकाली आडिवडे टीम ने टॉस जीता है, टॉस का बॉस वो बने हैं। और यहाँ इस बार अलंग कारपेट मिड ऑफ क्षेत्र में गेंद, बहुत ही अच्छा शॉट है सैफ अली का। कहीं ना कहीं एक तगड़े कद के खिलाड़ी है, जब इनको हम देखते हैं तो हमें बुम बुम शाहिद आफरीदी की याद आती है। लेकिन यहाँ वो कारनामा अंजाम देना पड़ेगा। जो यहाँ पहली बैटिंग कर रहा है उस टीम पर कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर खड़ा करने का बहुत बड़ा दबाव है। यहाँ तीन खिलाड़ी गेंद के नीचे आए लेकिन गेंद को पकड़ नहीं सके। तू मैं हुई और उसमें कुछ लफड़ा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फायदा हुआ बल्लेबाज का। कहीं ना कहीं जिस गेंद पर कैच आउट होने का संभव बना था वो संभव नहीं हुआ। रन संख्या 2 अंकों में 10 पर पहुंची हुई। नवलाई मेरवी ने टॉस जीता और यहाँ जो आमंत्रण मिला है बल्लेबाजी करने का शिव स्पोर्ट्स धोपेश्वर को, कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करना होगा। चमत्कारिक स्ट्रोक गावखड़ी के दर्शकों को दिखाने होंगे, उनको यहाँ प्रभावित आप करेंगे तो आपका अच्छा साथ मिलेगा। मिस फील्ड हुई, नजर हटी, दुर्घटना घटी, लेकिन यहाँ 1 रन का परिवर्तन दूसरे रन में होता हुआ देखिए। और साथ ही साथ दूसरे ओवर की समाप्ति का इशारा अंपायर न्यायाधीश की तरफ से आता हुआ, यानी दूसरा ओवर खत्म होगा। रन संख्या है 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से स्कोर बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 12। सुबह के 17 से तेज तर्रार शुरुआत मैच की देखने को मिली है। यहाँ देखिए शुभम आमरे के वो 3 षटकार भी याद कर लीजिए, उसके बाद अरफान नाकवा, अहमद नाकवा की बल्लेबाजी याद कर लीजिए, और हाल फिलहाल के सत्र में नरेश बनप ने क्या जबरदस्त कारनामा यहाँ कालबा देवी टीम के लिए किया। इस मैदान पर षटकार चौकार की आतिशबाजी उन्होंने की थी, लेकिन यहाँ इस मैच में थोड़ा सा संभल कर बल्लेबाजी करने का पवित्र अब तक 2 ओवरों में लिया है शिव स्पोर्ट्स धोपेश्वर टीम ने। लेकिन वो पवित्रा क्या तीसरे ओवर में चेंज होगा। कहीं ना कहीं मैच का रुख बदलने के लिए 1 ओवर काफी रहता है, और निरंजन है दूसरे परिवर्तन के रूप में मेरवी टीम की ओर से। उभरते हुए खिलाड़ियों में जिन खिलाड़ियों पर बहुत बड़ा नो बॉल का इशारा, ओहो अंपायर देखा भला, थोड़ा सा समय जरूर लिया, लेकिन एक सटीक निर्णय आता हुआ। अब है फ्री हिट, आने वाली जो गेंद है फ्री हिट के हिसाब से होगी, यानी कहीं ना कहीं अब सैफ अली को अपना रूप दिखाना होगा। क्या वो कर पाएंगे? मिस शॉट हुआ। इस गेंद पर भी कवर क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक नहीं है, अब पॉइंट क्षेत्र से फील्डर आते हुए 1 रन लेने की गुंजाइश, और 1 रन जरूर मिलेगा। तीसरा ओवर और उसकी 1 गेंद हो चुकी है। देखना होगा प्रमोद को, जिन्होंने 3 गेंदें खेली है, वैयक्तिक 5 के स्कोर पर खेल रहे हैं। लंबा हिट लिया है इस बार, बेहतरीन शॉट। अंपायर का इशारा क्या आया है? सिर्फ 1 लेग साइड में, वहां जो डिक्लेरेशन जोन है उसमें अगर गेंद जाएगी तो उधर यहाँ सिर्फ 1 रन आपको दिया जाएगा। देखिए यहाँ जो
निर्धारित फ्लैग लगाए गए हैं, दो झंडे लगाए गए हैं। उन झंडों के बीच में से गेंद जाती है तो आपको 2 रन मिलेंगे, और यहाँ झंडे के बाहर सिक्सर का भी और चौकार का भी मौका बल्लेबाज के लिए रखा गया है। लेग साइड में यहाँ जो बाउंड्री है उस पर देखिए वहाँ पट्टी लगाई गई है पूरी तरह, वहाँ षटकार आपको मिल सकता है। और लगातार की मैचेस में हमने देखा है कि वहाँ गेंदों को मारने का प्रयास किया गया है बल्लेबाजों द्वारा। कल के दिन में भी रनपार टीम की ओर से सौरभ ने क्या ज़बरदस्त पारियां सजाई थी, उसके बाद विराज पाटिल, इन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की, तेजस ने भी प्रभावित किया था। लेकिन यहाँ प्रभाव आज के दिन में इस आखिरी क्षणों में धोपेश्वर टीम को भी करना होगा, शिव स्पोर्ट देपोश्वर के जो बल्लेबाजों को अपना कारनामा अंजाम देना होगा। गाँवकड़ी के इस मैदान पर बहुत सारे अंतराल के बाद राजापुर से एक तगड़ी टीम आई है और उनका प्रदर्शन अच्छा होना अब बहुत ज़रूरी है। आमंत्रण भी मिला है उनको बल्लेबाजी का, उसका हिसाब से यहाँ थोड़ा सा स्कोरिंग पर भी ध्यान रखना होगा। विकेटें बहुमूल्य नहीं है, यहाँ 4 ओवर के मैच में विकेटों का कुछ फायदा नहीं है, और इस टूर्नामेंट के माध्यम से आपको टाय होगा। टाय झालं तर काय हे विचारू नका, जर टाय झालं तर सुपर ओव्हर म्हणजे मनोरंजनवर मनोरंजन फ्री असेल या राम जानकी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये। निरंजन है तरगायन की तरफ से, इस बार थोड़ा सा स्वेयर है हमारा, ऑफ स्टंप से बहुत ही बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। देखिए एक तरफ आप अंडर आर्म की टूर्नामेंट देखिए और एक तरफ ओवर आर्म की टूर्नामेंट देखिए। अंडर आर्म में जब हम कमेंट्री करने जाते हैं तो थोड़ा वाइड और नो का कमेंट्री करते करते हमारे नाक से दम निकल जाता है, लेकिन ओवर आर्म में वो बातें देखी नहीं जाती, कहीं ना कहीं कंट्रोलित और संयमित गेंदबाजी द्वारा देखने को मिलती है। इक्का दुक्का वाइड जरूर गिरता है, लेकिन उस पर उसके बाद कमबैक भी किया जाता है। तो कमबैक यहाँ निरंजन ने भी किया है, वाइड जरूर की लेकिन उसके बाद बहुत ही अच्छा सटीक लाइन और टप्पा देखने को मिला। देखिए अपेक्षाओं का बाजार बहुत बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे गेंदें घटेगी यहाँ इक्का दुक्का रन जाएगा, डॉट बॉल आएगा। यहाँ 4 ओवर के मैच में गेंदें कम होती जाएगी, स्कोर पर रन संख्या बोर्ड पर कम लगेगी। इस बार राहुल आगरे आए और इस खिलाड़ी के हाथों से कैच छूटना नामुश्किल। 100% रिकॉर्ड है कैच लेने का। पावर्स प्रीमियर लीग में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीत चुके मेरवी का ये धुरंधर खिलाड़ी यहाँ इस मैच में फ्रेम में आया और यहाँ प्रमोद को दिखा दिया है, प्रमोद पवेलियन का रास्ता। राहुल माध्य आए हैं, सॉरी निरंजन आए हैं यहाँ गेंदबाजी मार्ग पर। इससे पहले गेंदबाजी राहुल माध्य ने की थी, लेकिन देखना होगा उनकी पहली गेंद वाइड बॉल और डिक्लेरेशन बॉक्स में एक टोटल 2 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर जोड़ी जाएगी। अवांतर के रूप में लेग बाइस के रूप में 1 रन है। बीस रन संख्या स्कोर बोर्ड पर है।
फिर से एक बार नए बल्लेबाज के लिए, इस बार लेग साइड में डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन के लिए। जिस बात की अपेक्षा अब तक है, यहाँ 3 गेंदें हुई है, षटकार चौकार की अपेक्षा लगाए बैठे हैं दर्शक शिव स्पोर्ट्स दोपेश्वर के टीम के खिलाड़ियों से, लेकिन वो क्या अपेक्षा अब तक पूरी नहीं हुई है। 3 गेंदें 3 रन खर्च हुए हैं। कहीं ना कहीं नए बल्लेबाज जोखिम ले रहे हैं, लेकिन कहाँ लेना है, आपको कहीं ना कहीं खुद को यहाँ एडजस्ट करना होगा। लेकिन वो हो नहीं रहा है। देखिए लेग साइड में शॉट नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा आगे आकर खेलने का प्रयास करना होगा। महत्वपूर्ण स्ट्राइक अमान के पास है, 2 गेंदें शेष है, 2 गेंदों में से कहीं ना कहीं एक गेंद को परिवर्तित करना होगा, लेकिन नहीं। जिस प्रकार का शॉट खेलने का स्टाइल है, मेरे ख्याल से वो डिक्लेरेशन जोन में ही शॉट जाता अमान के बल्ले से। यहाँ अमान जब खेलने आए तो हमें अमान जीके की याद ताज़ा हो गई, जो कि अंडरआर्म क्रिकेट में एक गेंद में 2 चौकार मारने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। आपले दोन्ही संघ सज्ज ठेवायचे आहेत, लगेचच सामना सुरू केला जाईल। आखिरी गेंद है इस इनिंग की, देखना होगा कि आखिरी गेंद पर नए बल्लेबाज जो आए हैं सलीम, फटका अच्छा था लेकिन डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन के लिए। इस प्रकार पहले इनिंग की समाप्ति होती हुई, और पहले इनिंग में समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 23 यहाँ एक ग्राम पंचायत गढ़ का शुरुआत हुई है। शिव स्पोर्ट दोपेश्वर और नवलाई मेरवी, इनों के बीच मैच खेला जा रहा है। इस मैच में टॉस का बॉस नवलाई मेरवी बनी थी, उन्होंने क्षेत्ररक्षण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया और फिर बल्लेबाजी का जो आमंत्रण दिया था शिव स्पोर्ट्स को, उसमें शिव स्पोर्ट थोड़ा सा असंयमित स्कोर खड़ा किया है। उन्होंने 23 रनों का मतलब 24 रन बनाने होंगे यहाँ नवलाई मेरवी टीम को। दिगंबर जैसे खिलाड़ी है, उनके पास धुरंधर है, स्वप्निल है, तुषार माध्य जैसे खिलाड़ी है, और आने वाले सत्र में राहुल माध्य जैसे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये 24 रनों का टारगेट पार किया जाएगा या नहीं, आने वाले क्षण आपके सामने होंगे। और मैंने अभी बताया कि एक बॉल में 2 चौकार अमान जी के गावखड़ी के जो खिलाड़ी है अंडरआर्म क्रिकेट में, उन्होंने मारे हैं। तो आपके मन में सवाल आया होगा, एक बॉल में 2 चौकार कैसे गए? उन्होंने स्ट्रेट शॉट मारा और बॉल के 2 टुकड़े हुए, बॉल फूट गया, एक ऑफ साइड में चला गया, एक लेग साइड में चला गया। इस प्रकार एक गेंद में 2 चौकार उनके नाम पे रिकॉर्ड है अमान जी के। और जबकि दूसरी इनिंग शुरुआत होगी आपके सामने यहाँ सुमधुर हिंदी में। फिर से एक बार हमारे समालोचक और जिनका समालोचन सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं, और उनके साथ फिर से एक बार मुझे मौका मिला है समालोचन करने का। दीपक सर कामले आपके सामने आएंगे। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी के आज के दूसरे दिन के मुकाबले में मैच में इस समय शिव स्पोर्ट राजापुर की टीम ने टारगेट दिया कि और मात्र नवलाई मेरवी की टीम के सामने टारगेट है 23 रनों का, 24 रन बनाने का टारगेट दिया है। और इस बीच दिगंबर स्ट्राइक पर, तुषार नॉन स्ट्राइक एंड पर। राम जानकी चैंपियंस ट्रॉफी इसके प्रमुख
आयोजक, इस टूर्नामेंट के स्पेशल स्पॉन्सर प्रशांत दादा गुरव, एक बार फिर उनका स्वागत है। इस मंच पर विराजमान है आदरणीय प्रशांत दादा गुरव, केतन जी तोड़नकर सर मौजूद है। तो इस समय नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है और 24 रनों का एक जो टारगेट है, क्या उस टारगेट को स्वीकार कर सकेंगे मेरवी की टीम? बॉलिंग मार्क पर इस समय गेंदबाजी करने के लिए राज, जो कि नया ओवर आरंभ करेंगे। राज के हाथ में गेंद है। सेकंड इनिंग आरंभ होने जा रही है और जबरदस्त आयोजन यहाँ पर हो चुका है, जो कि मुख्य आयोजक विजय सिद्धि यांना विनंती आहे की त्यांनी या टीम स्टेजवर यायचं आहे। हल्के हाथों से जो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, दिगंबर ने हल्का सा प्लेस किया 1 रन के लिए और इसी 1 रन के साथ जो कि इस समय स्कोर यानी कि खाता खुल चुका है। रन संख्या 1 एक बार फिर इस ओवर में, जो कि जहाँ पर जो ट्रॉफीज रखी गई है कुमार ध्रुव और रवि किरण तोड़नकर, इनकी तरफ से ग्रामीण और वाड़ी के टूर्नामेंट के जीतने वाले टीम की लिए ट्रॉफीज रखी गई है। एक और हमारे स्पॉन्सर कुमार ध्रुव, रवि किरण तोड़नकर का भी स्वागत है। तो इसी बीच 1 रन और इस 1 रन के मदद से स्कोर इस समय 2 रन, जो कि 24 रन बनाने जीतने के लिए, और राज इस समय गेंद कर रहे हैं। दिगंबर के लिए मेरवी के बल्लेबाज फुल टॉस गेंद, 3 बार फुल टॉस गेंद को निकाला है ऑन साइड में लॉन्ग लेग की दिशा में। थोड़ी देर गेंद हवा में थी लेकिन किसी तरह मौका नहीं था कैच करने का और इसी बीच स्कोर हो चुका। नो बॉल का ये इशारा, 2 रनों की मदद से रन संख्या बढ़ता हुआ स्कोर। सभी का स्वागत है इस मैदान पर, जितने भी लोग ये मैच देख रहे हैं उनका सभी का स्वागत। 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 4 रन इस समय स्कोर हो चुका है। 20 रनों की जरूरत है। टारगेट कतई मुश्किल नहीं है ये मैच जीतने के लिए मेरवी की टीम के लिए। राजापुर और मेरवी के बीच ये चलता हुआ मैच। इसी बीच राज राइट अबाउट द विकेट से गेंद करेंगे। ये गेंद ब्लॉकर पर गेंद को डाला था, बैट्समैन को खेला, इससे भाई सीधे लॉन्ग ऑन खींचे पहले के मिड विकेट की दिशा में शॉर्ट मिड विकेट पर किसी 1 रन का मौका मिलता हुआ, एकलौता रन। इस 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। तुषार और दिगंबर ने जबरदस्त शुरुआत की है शुरुआत के ओवर में, जो कि 24 रन बनाने हैं। राम जानकी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में सभी का स्वागत है। इस बीच अगली गेंद करेंगे इस ओवर में राज, जो कि दिगंबर सामना करने के लिए तैयार है। दाएं हाथ से राइट ओवर द विकेट से ये गेंद करेंगे। दिगंबर को ड्राइव किया, फॉलो थ्रो में से गेंद जाते हुए कैच के लिए कोई मौका नहीं मिला। बिल्कुल उनके उंगली से लगने के बाद गेंद निकलते हुए मिड ऑफ पर, और ये खराब क्षेत्र रक्षण और इसी बीच ये दूसरा रन मिला है, जो कि टोटल कुछ अच्छे नहीं है। केवल 24 रन का टारगेट दिया है 4 ओवर में, और इस टोटल को क्या डिफेंस कर सकेंगे, लेकिन ये ओवर थ्रो हुआ है और 2 रन और स्कोर बढ़ता हुआ इसी के साथ 7 रन 7 रन स्कोर हो चुका है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। फिर से बार शूज स्पोर्ट राजापुर दवलाई मेरवी की टीमों के बीच ये चलता हुआ मैच। एक बार फिर राज गेंद करेंगे दिगंबर के लिए। एक अच्छा मौका है मैच जीतने का मेरवी के पास। राइट ओवर द विकेट से राज गेंद कर रहे हैं दिगंबर के लिए। फुल टॉस, काफी खराब गेंद लेग स्टंप के बाहर। ये नो बॉल का इशारा था वो अंपायरों का, नो बॉल। और अब ये 2 बिमर कर चुके हैं, अब बॉलर को हटाया जाएगा। दो बिमर करने के बाद ये नियम है कि अब बॉलर चेंज होगा। राज की जगह बची हुई गेंदें करेंगे दूसरे बॉलर। आदरणीय प्रशांत दादा गुरव, जिनका जबरदस्त सपोर्ट है। राम जानकी क्रिकेट क्लब के प्रमुख स्पॉन्सर है केतन जी तोड़नकर, इस बीच हमारे मंच पर है, उनका भी एक बार फिर से स्वागत है। स्पेशल स्पॉन्सर कुमार ध्रुव, रवि किरण तोड़नकर, जिनके तरफ से द्रौपदी बालकृष्ण तोड़नकर इनके स्मृति पर ये ट्रॉफीज यहाँ पर रखी गई है। धर्माजी बालकृष्ण तोड़नकर इनके स्मृति पर, लक्ष्मण शिवाजी तोड़नकर इनके स्मृति पर ये यहाँ पर ट्रॉफीज रखी है। फ्री हिट का इशारा है अंपायरों का, फ्री हिट है और मेरवी की टीम को एक गोल्डन मौका बना हुआ है इस मैच में।
विजयजी सिद्धी यांचं देखील या मंचावर आगमन होते, त्यांचं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. प्रमोद इस समय दिगंबर को गिर करेंगे, दिगंबर ने उठाकर गेंद को खेला है. गेंद इस समय बाउंड्री लाइन पर फील होती हुई राज के द्वारा, लेकिन केवल एक रन मिला है. फ्री हिट के ऊपर एक रन मिलता हुआ, फ्री हिट गेंद के ऊपर रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ता हुआ स्कोर जो कि 24 रन बनाने हैं. रन संख्या कुल मिलाकर 9 इस समय हो चुकी है, 9 रन इस समय स्कोर है. और तुषार को गेंद, तुषार ने खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश की बिना किसी लाइन में आते हुए गेंद के, और इसी बीच ये पहले ओवर की समाप्ति हो रही है. ओवर के बीच इस समय स्कोर की समाप्ति हो चुकी है. 9 रन सिर्फ मात्र बने हैं यहां पर. कैलासवासी द्रौपदी बाळकृष्ण तोडकर यांच्या स्मरणार्थ, कैलासवासी धर्माजी बाळकृष्ण तोडकर यांच्या स्मरणार्थ, कैलासवासी लक्ष्मण शिवाजी तोडकर यांच्या स्मरणार्थ कुमार ध्रुव रविकिरण तोडकर यांच्याकडून ग्रामीण वाडी गटातील विजेत्या संघासाठी, उपविजेत्या संघासाठी आकर्षक चषक या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे. 9 रन जबकि स्कोर हो चुका है, और इस समय 18 बॉलों पर 15 रनों की आवश्यकता है मेरवी को ये मैच जीतने के लिए. बड़ा टूर्नामेंट गावकड़ी की सरजमीन पर आयोजित किया गया है, जो कि सबसे सफल हमारे आयोजक है. इस टूर्नामेंट के प्रमुख आदरणीय प्रशांत दादाजी गुरव, उसी तरह महेश जी दलबी, जिन्होंने मिलकर इस टूर्नामेंट को आयोजित किया है. शॉर्ट ऑफ लेग गेंद तीन से रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर जाती हुई, वाइड बॉल का इशारा अंपायरों का. अब जीतने के लिए जो कि कुल मिलाकर 13 रनों की आवश्यकता. 18 बॉल 13 रन, 13 रन चाहिए जीतने के लिए मेरवी की टीम को. ओवर द विकेट से दिगंबर को गेंद, और दिगंबर ने उठाकर गेंद को खेला है. गेंद सीधे जा रही 6 रनों के लिए. शानदार यहां पर छक्का जड़ा दिया दिगंबर ने मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. इस छक्के के साथ अब जीतने के लिए कुल मिलाकर 7 रनों की आवश्यकता. दिगंबर को गेंद, और दिगंबर ने ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया है. स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच 1 रन पूरा किया. 6 रनों की जरूरत है जीतने के लिए, 6 रन की आवश्यकता. ये मैच, ये मुकाबला जीतने के लिए तुषार इस समय सामना करेंगे. ओवर द विकेट से गेंद लेकर, ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर रहती हुई गेंद, जो कि अंपायरों का वाइड बॉल का इशारा. 5 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए. मेरवी की टीम ये लगभग मुकाबला जीत चुकी है. जबरदस्त मैच यहाँ पर जीतते हुए. राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंद कर रहे हैं, दाहिने हाथ से गेंद करते हुए बॉलर गेंद करेंगे इस समय तुषार को. तुषार ने इस बार ग्राउंड शॉट खेला, राज के लिए कोई मौका नहीं था गेंद को रोकने का. गेंद ऑन साइड पर पहुंचती हुई 1 रन के लिए. अब 4 मात्र रन चाहिए जीतने के लिए, 4 रनों की जरूरत है. इसके बाद अंतिम मुकाबला है, अंतिम मैच खेला जा रहा शेष है. और राइट और द विकेट से गेंद डालते हुए इस ओवर में जो कि गेंद करेंगे, बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, सीधे अंपायरों का वाइड का इशारा. सिर्फ मात्र 3 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए. सीधा लाइव प्रसारण tenniscricket.in पर देख रहे हैं आप. और राइट अबाउट द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद उल्टा भी ड्राइव किया है, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में ड्राइव करते हुए. गेंद जब तक कि वहां पर प्रबोध के द्वारा फील हो रही है. 1 रन 2 रनों की आवश्यकता मेरवी की टीम को ये मैच जीतने के लिए. सीधा लाइव प्रसारण tenniscricket.in पर. सौरभ जी चौहान, उनकी पूरी टीम यहाँ पर, सागर लिंगायत, सफवान बारगिर मौजूद है, उनका स्वागत है. साथ ही कमेंटेटर हमारे सज्जद जी दरवेश, उसी तरह यहाँ पर भक्तराज बेहर. 9 बॉल और 2 रन, इसी के साथ ये मैच जीतते हुए यहाँ पर मेरवी की टीम ने जबरदस्त मैच को जीता है. और नेक्स्ट मैच के पहले 4 ओवर के कमेंट्री करने के लिए हमारे साथी सही कमेंटेटर दरवेश सर. धन्यवाद. देखिए अभी के जो ओवर किया गया धोपेश्वर टीम की ओर से, सलीम गडकरी थे गेंदबाज. अंडरआर्म क्रिकेट में ये गेंदबाज सबसे ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ ओराम में उनका जलवा कुछ चला नहीं. हालांकि एक बेहतरीन खिलाड़ी है, किस्मत जिसका साथ देगी वो विजयी होगा. और यहाँ किस्मत ने साथ